ग्रो हमें अपने पैशन को करना। अपना दिमाग ये कहता है कि ये चीज गलत है, Here's to the good days, here's to the sorrows. लेकिन हमें फॉलो This is करना a होता है mistake. एक ऐसा I know क्वेश्चन about जिसका tomorrow. कि आगे बढ़ाओ, क्योंकि I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's देखो चीकू के क्या ठाट है, सोफे पे सो रहा है और अब इसकी तबीयत धीरे धीरे सही हो रही है। आप लोगों ने बहुत सारी मुझे जो है बताई चीजें जो मुझे पता चली और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो मेडिसिन दे रही हूँ उससे ये रिकवर कर रहा है और उम्मीद करती हूँ जल्दी ही सही हो जाएगा। और आप लोगों ने जो कंसर्न दिखाया चीकू के लिए, उसके लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't. मॉर्निंग का टाइम है, देखो कितना सारा काम अभी फैला हुआ है। यहाँ पे मेरा सामान, यहाँ पे गणेश जी रखे हुए हैं और इनकी जो है यहाँ पे अखंड ज्योत रहती है। एक्चुअली ये अखंड ज्योत नहीं है, यहाँ पे मैं मॉर्निंग में जला देती हूँ और ये रात तक, मतलब जितने भी जल जाती है उतनी देर तक जलती है। हाँ, ये रात को करीब 10-11 बजे तक यहाँ पे ये जलती रहती है। गणेश जी हैं, इनकी सुबह पूजा कर देती हूँ। पूजा करने से पहले तो ये जो एंट्रेंस वाला कॉर्नर है आपको दिखाया था, ये वही है। तो अभी इनको जो है वो तो मैंने जला दिया अखंड ज्योत नहा के। और ये देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं इनके पूजा के फूल वगैरह, ये मुझे अभी जो है चढ़ाने हैं। तो आज का जो वीडियो है ना वो कुछ आपके कमेंट का रिप्लाई भी है और उसके साथ एक चीज़ और है। जैसे जो भी हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं, प्लीज़ इग्नोर करना आप, जो नॉइज़ आ रही है। तो वो स्ट्रगल से जो हमने सीखा है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर हम शेयर करते हैं टिप्स कि ऐसे घर को सजाओ या ऐसे डेकोरेट करो, तो वही सारी कुल मिला के सब वो मिला के मैं आपके साथ एक वीडियो बना रही हूँ और जा रही हूँ बस बैठने और आपके सारे कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी और कुछ अपनी चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को ये वाला रूम बहुत पसंद आया था ना, जो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, वहां लगा हुआ है मेरा कैमरा। Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't. सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है वेट लॉस के बारे में कि आपने कौन सी डाइट ली, क्या एक्सरसाइज करी, क्या आप खाते थे, आपका पूरा डाइट प्लान क्या था, डाइट पैटर्न क्या था। इसके ऊपर काफी सारे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं जो कि आपको चैनल पर मिल जाएंगे। एक बार आप उन्हें चेक करिएगा और मैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये काम जो वजन घटाने का काम है, ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इसकी शुरुआत दिमाग से होती है। पहले आपको अपने दिमाग को जो है इस तरह से करना होता है कि अब हमें केवल इन्हीं चीजों को खाना होगा, ये एक्सरसाइज करनी होगी और उसे बहुत हमें स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना होगा। तो पहले दिमाग को हमें ट्रेन करना है और उसके बाद हम अपनी बॉडी पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक क्वेश्चन और था, कितना वेट लॉस आपका हुआ है? तो टोटल वेट लॉस जो मैंने किया था वो है 15 kg। और बीच में जो फेस्टिवल का टाइम आया, इसमें मैं अपना कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि आप सब समझते हो कि ये इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, वो फिर से मैं स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन है कि आपने लाइफ में स्ट्रगल किया, प्रॉब्लम्स आई, ये सब इतनी चीज हुई जो अब तक चली, मतलब मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी ना स्टिल हैं, बट अब उन्हें फाइट करना हम सीख गए हैं। मतलब मुझे पता है कि उन चीजों को कैसे फेस करना है, किस तरह से जो है अपने आप को फोकस्ड रखना है, सब चीजों मतलब अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। तो वो कौन था? तो देखो वो बाहर के लोग जो होते हैं, जब आप ऑफिस जाते हो उनका बहुत असर पड़ता है जब वहां पे पॉलिटिक्स होती है, ये सही है। लेकिन जब ये सारी चीजें घर के अंदर होती हैं तो उनसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे संग घूमते रहे, मेरे साथ रहे, आते जाते रहे, घर में रहे, उन्होंने ही लाइफ में, क्योंकि मैं कभी भी पॉलिटिक्स वाली चीजों में नहीं पड़ती थी, उन्होंने ही मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अपने काम पे फोकस कर रही हूँ और वहां पे एक ऐसा चीज तैयार होती थी मेरे लिए ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊं। तो ये फैमिली के अंदर ही हुआ और ये एक्चुअली इसलिए नहीं हुआ कि वो मेरा कुछ नुकसान होता, वो इसलिए होता था कि इनसिक्योरिटी आ जाती थी कि
अगर ये इनकी तारीफ होगी तो हमें तारीफ नहीं मिलेगी। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं और बहुत छोटी सोच होती है जिससे अक्सर फैमिली के अंदर की चीजें खराब होती हैं। बहुत छोटी सोच होती है, मन किसी के खराब नहीं होते, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है, गुस्सा आता है तो सब बड़बड़ा देते हैं, लेकिन वो जो छोटी सोच होती है ना वो दिन खराब कर देती है। और जब दिन खराब होते हैं ना तो बहुत एक 24 घंटे खराब होते हैं जिसका असर उस 24 घंटे नहीं 24 सालों तक रहता है। वो चीजें भूलने के लिए एक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इतनी सारी बातें होती हैं और कभी भी वो चीजें नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। तो मैंने आपसे कहा ना, बहुत जगह आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा उन लोगों को, लेकिन वो सारी चीजें अब एक पास्ट है। मैं बार बार उन चीजों के बारे में बात करके मैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहती कि मैं उनके बारे में बात करूं। हाँ, मैं दूर रहना पसंद करती हूं क्योंकि देखो सब एक ही जगह है तो किसी को हटा के तो आप सोच ही नहीं सकते, अवॉइड कर सकते हो। कहा ठीक है, स्माइल है ना, ये बस इतना कर सकते हो। यही बहुत बड़ी चीज होती है कि उनको आप यहाँ वो आए और यहीं से उन्हें आप रिफ्लेक्ट कर दो। वो यहाँ के अंदर ना तो दिमाग में ना कान में कहीं आई ना, तो वो अब ऐसा हो गया है और इसमें टाइम लगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी ना, ये चीजें आप अभी से शुरू कर दो अगर ऐसा माहौल है। और थोड़ा सा मस्त रहना सीखो और प्रैक्टिकल रहना सीखो। इमोशंस होते हैं, अपने मन में रखो, उन्हें शो मत करो। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है नहीं उनके साथ ये हुआ, मैं बताती हूँ इतना अच्छा गिफ्ट मिला, मुझे गिफ्ट नहीं मिला, ये सब कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल रहिए, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ को जीना पसंद करिए। ये ही चीज हमें आगे बढ़ाती है। थोड़ा स्ट्रांग बनिए और धीरे धीरे अपना रास्ता बनाइए। ये मुश्किल होता है एक सब लोगों के बीच में, कभी इधर से ताना पड़ रहा है, कभी इधर से ताना पड़ रहा है, तो बहुत कुछ ताने पड़ते हैं। और ताने केवल आपके कैरियर, पढ़ाई इनको लेके नहीं पड़ते, आपकी शक्ल सूरत को लेके भी पड़ते हैं, जो एक्चुअली आपके हाथ में नहीं होता है। आपके हाथ में तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है। तो आप कितनी आपकी पर्सनैलिटी रेडिएंट है, कितने आपकी पर्सनैलिटी में एक ऑरा है, क्या जज्बा आपके अंदर है, ये चीज होती है जिसे आपको कंपेयर करना चाहिए दूसरों से। एक क्वेश्चन और आता है जिसमें कि आप पूछते हो कि मेरी अर्निंग्स कितनी है। तो मैं आपको बताऊं, मैं एक YouTube इन्फ्लुएंसर हूं, क्रिएटर हूं, और एक YT क्रिएटर की जो इनकम होती है वो केवल YouTube की इनकम पे डिपेंड नहीं होती है। बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, ब्रांड्स कोलैबोरेशंस होते हैं, या और भी काफी सारे तरीके होते हैं जिनसे एक जो है अर्निंग होती है। और मैंने हमेशा से काम किया है, जॉब करी है, तो मेरे पास वो अर्निंग हमेशा मतलब सेविंग रही है। तो जितना भी YouTube पे जो मेरी अर्निंग आती है वो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जो भी मैं पहले जो मैं अर्न करती थी, जो मैं कॉलेज में अर्न करती थी, उसका समझ लीजिए करीब 10 टाइम्स तो ये मैं एक मंथ में अब अर्न करती हूँ। तो YT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप जिस पर काम करना आपके लिए मतलब सोचना बहुत आसान है, लेकिन उसे करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं कंपेयर करूं कि मैं जॉब करती थी तब मेरे पास वर्कलोड ज्यादा था या अब ज्यादा रहता है, तो अब उसका 10 टाइम्स क्या, अब उसका 100 टाइम्स जो है स्ट्रेस, प्रेशर रहता है। क्योंकि एक वीडियो को शूट करना, कंटेंट को प्लान करना, उसको एडिट करना, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। केवल ऐसा नहीं होता कि हमने कंटेंट सोच लिया, वीडियो बस शूट कर लिया और वो वीडियो आप तक पहुंचा दिया। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा जो आप पूछते हैं वो ये है कि आपके वीडियोस को शूट कौन करता है। तो मेरे वीडियोस जितने भी होते हैं वो सारे मैं खुद ही शूट करती हूँ, और मेरे पास जो भी कैमरा वगैरह हैं वो सब मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करके बता दूंगी कि क्या क्या चीजों से शुरुआत करी और अब क्या है। और जैसे हुआ क्या, मैं रेसिपी बना रही हूँ और करण वहां से निकला, तो मैं उसे बोल देती हूँ कि एक बार करण जरा कैमरा पकड़ना, थोड़ा हम पास से दिखा देंगे, तो उससे जो वो टाइम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इस तरह से बीच में अगर हेल्प ले ली, क्योंकि बच्चों के पास अपने काम होते हैं, शानू यहाँ रहता ही नहीं है, तो वीडियो को शूट करना और एडिट करना मेरा ही काम है। कंटेंट को सोचना वो भी मेरा ही काम है। और एडिटिंग की अगर मैं आपको बात बताऊं, जो लास्ट वीडियो आपके पास गया था इस वीडियो से पहले, उसकी एडिटिंग मैंने मॉर्निंग 3 o'clock स्टार्ट करी थी, तब वो वीडियो आपके पास 1 बजे तक पहुंच पाया था। और बीच में हम सारे काम भी करते हैं, संभालते भी हैं, लेकिन जितना एक वीडियो को शूट होने में टाइम लगता है उतना ही एक वीडियो को मुझे कम से कम एडिट करने में उतना ही टाइम लग जाता है। और एक क्वेश्चन था कि आप कंटेंट कैसे प्लान करते हो। कंटेंट को, जो मेरा अपना कंटेंट रहता है मेरे चैनल पर, वो जो मैंने एक बाय द टाइम जो भी सीखा है वो रहता है, और जो डेली मैं करती हूँ वो सारी चीजें रहती हैं।
उसमें बहुत बड़ी एक प्लानिंग नहीं होती है। जो भी मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक कनेक्शन बनाते हो किसी के साथ अपना, तो आपका नेचुरल होना बहुत जरूरी है और उसमें उन चीजों का होना बहुत जरूरी है जो जिसके लिए हम बना रहे हैं उनके काम आए। ब्रांड स्पॉन्सरशिप आप क्यों नहीं करते हो ज्यादा जैसे सब करते हैं? तो देखो, ब्रांड स्पॉन्सरशिप जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो सब मैं करती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक चीज ये हो जाती है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके साथ शेयर करना होता है तो उसे पहले खुद यूज करना और उसके बारे में एक रिसर्च करना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी वो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। दूसरी चीज, जब तक किसी चीज को लेकर मैं खुद कन्विंस नहीं हूं, मैं खुद उसको नहीं समझ पा रही हूं, तो मैं उसको आपको कैसे कन्विंस करूंगी, मैं आपको कैसे बताऊंगी कि ये चीज अच्छी है। जैसे अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो घर में आए हुए हैं जिनको यूज कर रहे हैं, और जब ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज अच्छी है तब आपके साथ शेयर करूंगी। लाइफ में ना चैलेंजेस या परेशानियां होनी ही चाहिए। आप कहते हो, अब फिर से टॉपिक से थोड़ा आगे जा रही हूं, आप जैसे कहते हो ना कि लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, परेशानियां, चैलेंजेस, स्ट्रगल ये लाइफ में होना ही चाहिए, क्योंकि ये ही वो क्लास है, यही वो टाइम है जो आपको कुछ सिखाता है। अगर लाइफ हमारी बहुत स्मूथ होती है, बिल्कुल इजी लाइफ होती है, तो उसमें हम कभी भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो किसी भी चीज पे अगर हमें सक्सेसफुल होना है या हम चाहते हैं कि हम कुछ बने, तो आपको पहले एक आग में से तप के गुजरना होगा, ये जरूरी है। तो चाहे कितनी परेशानियां आए, जब आप उन्हें डील करते हो, फेस करते हो, तो वो आपको कुछ लेसन सिखा के चली जाती हैं। तो कभी भी जब आप बहुत आराम में आ जाओ और कंफर्ट में आ जाओ, तो कभी ये मत सोचा करो कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। कोशिश किया करो कि नहीं, अब हमें ये चीज सीखनी है। तो जब आप वो चीज सीखोगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि घर को कैसे छोड़ूं, बाहर कैसे निकलूं, किस तरह से मैं अपने टाइम की प्लानिंग करूं। तो ये सारी चीजों की जब आप प्लानिंग करते हो तो आप कुछ चीजें, कुछ जो आपकी प्लानिंग का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है, काम जल्दी खत्म करते हो तो इफिशिएंसी अच्छी बनती है। तो यही होते हैं छोटे छोटे चैलेंजेस। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी रहा है, बहुत चैलेंजेस भी रहे हैं, और मुझे खुशी है कि वो मेरे साथ रहे और बहुत नजदीक टाइम तक रहे, जिनकी वजह से मैं बहुत सारी चीजें सीख पाई। और उनमें सबसे अच्छी चीज ये रही कि वो चैलेंजेस मेरे पास दो बड़ी फील्ड में रहे, यानी कि वो चैलेंजेस घर के अंदर भी रहे और वो चैलेंजेस और स्ट्रगल और परेशानियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर के बाहर भी रही। तो मैंने दोनों ही जगह काफी कुछ चीजें सीखी। तो जब आज बच्चे बैठते हैं और मैं उनसे बात करती हूँ, तो मुझे इस चीज की खुशी होती है कि मैं अपनी चीजें उनको समझा पाती हूँ, उनको गाइड कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इन चीजों का एक्सपीरियंस है। और मैंने अपने साथ के बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जिन्होंने सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद किया, जिसकी वजह से वो आज भी जस के तस है। मतलब जैसे वो आज से सालों पहले थे, आज भी वो वैसे ही हैं, बल्कि कुछ ना सीखने की वजह से उनके अंदर इतनी ज्यादा रस्ट और जंग लग चुकी है कि उनका जो दिमागी रूप से जो वो ग्रो कर सकते थे वो ग्रो नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन जो कि स्टार्टिंग से अब तक आता है कि आपके पास एक बड़ा घर है, आप उसको इसलिए अच्छा सजा लेते हो क्योंकि आपके पास अपना घर है। तो मैं आपको बताऊं, ये घर मेरे पास केवल पिछले 4 साल से है। उससे पहले मैं सबके साथ रहती थी, एक ज्वाइंट फैमिली में रहती थी। एक बड़ा घर था जिसे कहते हैं, लेकिन वहां पर फ्रीडम जीरो थी, घर बहुत बड़ा था। तो उसमें भी खुश या कैसे रहा जा सकता है, या उसको भी कैसे सजाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं इस घर को सजाती हूँ, यहाँ तो पूरा मेरे पास एक्सेस है सजाने की, जिसे कहते हैं पूरी फ्रीडम है, लेकिन फिर भी मुझे वो घर बहुत, मैं उसे मिस करती हूँ कि उसमें तो जब से मैं घर में आप घुसो और लास्ट तक आप सब में विजिट करिए हो, तो उसमें सारी चीजें मेरी हाथ की बनी हुई थी, यहाँ तक कि कर्टेन्स, बेडशीट्स, कुशंस और जो डेकोरेशन की चीजें थी और जो ऑर्गेनाइजर थे जो अलमारी वगैरह में रखती थी, सब मेरे हाथ के बनाए हुए होते थे। एक चीज जो धीरे धीरे जिसे कहते हैं पहले हमें मजबूरी में माननी पड़ी और फिर वो एक आदत बन गई, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, वो ये थी कि जब भी मेरे पास जितना कुछ भी था, मैंने अपना कंपैरिजन कभी किसी और से नहीं किया, क्योंकि फैमिली में जो और लोग हैं सब मतलब अच्छी जगह सेटल्ड हैं, सबके पास बहुत कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कभी मेरा कंपैरिजन उनसे अपनी चीजों को लेकर नहीं हुआ कि मेरे पास कैसा घर है, क्या सामान है, क्या ज्वेलरी है, क्या चीजें हैं। मुझे बस ऐसा लगता था कि कंपैरिजन हमेशा अपनी पर्सनैलिटी का करना चाहिए कि मुझे क्या चीज आती है और दूसरे को कितना क्या आता है, उसके हिसाब से हमें जज
जज करना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि बेकिंग मुझे थोड़ी और अच्छी आनी चाहिए, मुझे उस लेवल की बेकिंग नहीं आती है, तो ये एक कमी मैं अपने अंदर मानूंगी। मैं ये कमी नहीं मानूंगी कि मेरे पास ये सामान नहीं है तो ये मेरे अंदर कमी है। तो जो मैंने टाइम के साथ सीखा वो ये सीखा कि जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास हैं, जितनी भी चीजें मेरे पास हैं, वो सबसे बढ़िया हैं और मुझे इन्हीं में करके दिखाना है। और उन्हीं को ही मैं जब चेंज कर दिया करती थी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिला करती थी। मैंने कहा कि मैंने काफी लंबे टाइम तक जॉब करी है, काफी खर्चा करके सारी चीजें आ सकती थी, लेकिन वो खुशी रहती थी कि नहीं, जितना भी है हमारे पास ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह से जो है मैं आपको भी कहूंगी कि जो भी हमारे पास होता है हमें उसी को ही अच्छा करना चाहिए। ग्रो हमें अपने पैशन को करना चाहिए। घर सजाने का शौक है तो इसे ग्रो करो, लेकिन इसको कभी पैसे से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत आसान काम होता है कि हम गए और इसको खरीद लाए और यहाँ पे रख दिया तो बहुत अच्छा है, ये मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने हाथ से कुछ बना के लगा सकती हूँ, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकती हूँ, वो चीज आज भी मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। जैसे मैंने अपने ऊपर वाले लिविंग एरिया में एक लकड़ी के बचे हुए टुकड़े का DIY बना के लगाया, और जब भी मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती हूँ और उसे मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरा क्रिएशन है, किसी और के पास नहीं है। वो चीज असली खुशी देती है। तो इस तरह से अपने आप को कंपेयर मत करिए, अपनी पर्सनैलिटी को कंपेयर करिए कि किस तरह से उसने स्ट्रगल करके अपना टाइम निकाला, और अगर मेरे साथ ये ऑड सिचुएशन है तो मैं इनको कैसे दूर कर सकती हूँ। एक इंडियन फैमिली में हमें बहुत कुछ चीजों को जो है फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ चीजें हमें झेलनी पड़ती हैं। स्टार्टिंग में कोई फ्रीडम नहीं होती है, सब कुछ हमें औरों के मुताबिक करना होता है। अपना दिमाग ये कहता है कि ये चीज गलत है, लेकिन अपना दिमाग कह रहा है, और हम काफी कुछ सही भी कह रहे होते हैं, लेकिन हमें फॉलो करना होता है। और हमें पता होता है कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन तब भी मजबूरी में करना रहता है, और उसके बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो सब झेलने पड़ते हैं। लेकिन ये कुछ टाइम की बात होती है। अगर आप अपने आप को साबित कर देते हो तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आपके लिए स्मूथ होती चली जाती हैं। स्किन केयर के लिए कौन कौन सी चीजें आप यूज करते हो? तो देखो, स्किन केयर के लिए मैं आपको बात बताऊं, या हेयर केयर के लिए जो भी यूज करती हूँ आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। अब जैसे मैंने बालों के लिए स्प्रे बनाया था, आज मैंने अभी जो है इंडिगो पाउडर लगाया है, और अब मैं ऑयलिंग करूंगी, तो मैंने स्प्रे बनाना आपको सिखाया था, वही स्प्रे करूंगी, ऑयल लगाऊंगी। इन सब चीजों के असर होते हैं और वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। भाई मैंने कोई इसमें कोई डिग्री तो ले नहीं रखी है, जिन्हें यूज किया उनके अच्छे जब असर देखे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी भी बहुत सारी चीजें मैं करती रहती हूँ स्किन के लिए। हाँ, स्किन के लिए मैं एक ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, कोई प्रमोशन वगैरह तो देखो नहीं है। एक कामा आयुर्वेदा का नलपमरादी ऑयल आता है, उसमें हल्दी मिक्स होती है, वो बहुत अच्छा ऑयल है, जिसे मैं मॉर्निंग में उठ के लगाती हूँ। और मतलब वो नहा तो मैं जल्दी लेती हूँ, तो तब तक बस वो लगा रहता है, उसके बाद फेस वॉश कर लेती हूँ। वो एक है, और बाकी डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसके काफी सारे फायदे भी हैं, वो भी बताऊंगी। तो इस तरह से ये वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेकिन एक टाइम फ्रेम में हमें इसे खत्म करना है। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहूंगी कि अपने आप को देखो, 3 पॉइंट में से समराइज करूंगी। कभी किसी से कंपेयर मत करो, किसी की फाइनेंशियल स्टेटस से, किसी के चीजों से, पर्सनैलिटी से कंपेयर करो। किसी को कैलकुलेट मत करो। किसी ने, आपका दिमाग है ना, उसने ये कहा इसका मतलब ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप फ्री रहो, इतना ज्यादा सोचो ही मत, जो सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो। और तीसरी चीज, कुछ चीजों को अवॉइड करना सीखो, है ना, और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो, उन्हें आगे बढ़ाओ, क्योंकि वही आपका एक रिपोर्ट कार्ड होंगे, जिनसे आपको एक टाइम पे जाके सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और उनसे बॉन्डिंग अच्छी बनाओ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, और कुछ और अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो अभी इसमें रह गए, और भी अगर पूछना चाहते हो तो उनको आप जरूर कमेंट में लिखना। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।